Hi, riders. Today we have a very special guest with us. He is known by the name of Mountain Man. He is our very own Mr. Deepak Gupta, and he has traveled from one pole to another pole on a motorcycle and has done many international rides and has been part of quite very good safety initiatives like I Ride Responsibly and All the Gear All the Time. So we need to understand what makes our mountain man the mountain man, and what are the initiatives that he very lovingly puts ahead in front of everybody so that all of us are safer riders and we have more safe riders on the road. Welcome to the show, Deepak sir. Thank you, It Amit. is a pleasure to have you today. Thank you so much. Thank you so much for having me here. सबसे पहला सवाल तो सर मैं यही पूछना चाहूँगा, आपका बचपन, आपकी पढ़ाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा So, बताएं. Amit, I am born in Delhi, born and brought up in Delhi, came from a very middle class family with very high ambitions. स्कूल के बाद हमने बिजनेस करने के स्कूल में ही सोचा कि स्कूल में बिजनेस ये करेंगे. सोचा था कि भाई देखो मैं नौकरी नहीं करूँगा बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. जी. और स्कूल से मैं गया इंजीनियरिंग में. सो वहाँ उन्होंने पूछा मेरे शायद 82 या 85% आए थे उन दिनों में, विच यूज टू बी वेरी गुड. हाँ, बहुत अच्छे थे सर. पैसे इतने थे नहीं कि इंजीनियरिंग के लिए बोर्डिंग में, या विजन नहीं था उन दिनों, इंटरनेट था नहीं, और पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे तो एक्सपोजर नहीं था उनका, कह सकते हैं. तो दिल्ली में एडमिशन मिला नहीं इंजीनियरिंग में, तो बाहर उन्होंने भेजा नहीं हमको, ना ही विजन था और हमारा भी विजन नहीं था. यहाँ एडमिशन लेने गए तो वो बोले कि, हमने कहा ऑटोमोबाइल दे दो, बोले यार आपके नंबर तो बड़े अच्छे हैं. हमने कहा फिर जो मर्जी दे दो. उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल ले लो, हमने इलेक्ट्रिकल ले ली. ऐसे यही फिलॉसफी पे कि डिस्टिंक्शन आना है. कॉलेज पास आउट कर लिया, वहीं से प्लेसमेंट हो गई, जॉब में आ गए, 2 साल नौकरी करी. 88 में नौकरी छोड़ी एंड 11th जुलाई मेरा बर्थडे होता है, उस दिन आई स्टार्टेड अप माई ओन बिजनेस. ओके. सिंस देन आई एम इन माई ओन बिजनेस. तो हम लोग क्या करते हैं सर अपने बिजनेस में? आई एम इनटू प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके. एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जैसे बुक्स हो आप गए. बुक्स आज की डेट में तो मेरा पब्लिशिंग हाउस भी है. वी प्रिंट बुक्स, लीफलेट्स, कॉफ़ी टेबल बुक्स, मैगजीन्स, कॉमिक बुक्स, एनीथिंग वी मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो ये बिजनेसमैन माउंटेन मैन कैसे बना सर? जैसा मैंने बताया कि 8th में था कि मेरे को ट्रैवल करना है. ट्रैवलिंग मैं हमेशा से करा, मैंने चाहे मैं बिजनेस भी कर रहा था या नौकरी भी कर रहा था, जी. तो आई हैड ऑलवेज मिक्स्ड वर्क विद ट्रैवल. अच्छा. और 2 व्हीलर मेरा हमेशा साथ ही रहा है. मेरे पास 4 व्हीलर कभी रहा हो या ना रहा हो, लेकिन 2 व्हीलर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा. सो कभी कहीं मेरे को काम से भी जाना पड़ता था तो मेरी कोशिश होती थी मैं 2 व्हीलर से 200-400-500 किलोमीटर का सफ़र 2 व्हीलर से कराऊँ. तो वो ट्रैवलिंग मेरी वहीं से रही. और माउंटेन मैन कैसे बना, मैंने जैसे बताया कि 50 साल की मेरी इच्छा थी कि 50 साल पर मैं रिटायर हो जाऊं. एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, द डे आई टर्न 50 आई पुट माई पेन्स डाउन, ओके. हैंडेड ओवर द बिजनेस टू माई चिल्ड्रन. और मैं निकल पड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए कि दुनिया घूमनी है, मोटरसाइकिल पे घूमनी है. मोटरसाइकिल से अच्छा कोई मीडियम है नहीं घूमने के लिए. तो मैं गॉड्स ग्रुप ऑफ दिल्ली सुपर बाइकर्स का मेंबर हूँ, और हर संडे हम लोग मिलते हैं, राइड करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं. और हर 4-5 संडेज़ में से मैं 1-2 ही संडे अटेंड कर पाता था. तो हर कोई पूछता था कि जी कहाँ हो. तो डॉक्टर अरुण थरेजा, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गाइड भी हैं, मेंटोर भी हैं, और जय वीरू की जोड़ी के जय भी हैं वो. तो उन्होंने नाम दिया कि भाई ये तो माउंटेन मैन है, ये माउंटेन में ही रहता है. जब देखो कहाँ गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, हिमाचल गए हैं, कभी कहीं गए हैं, कभी ट्रैक करने गए हैं, कभी पैदल गए हैं, कभी मोटरसाइकिल से गए हैं, कभी गाड़ी से गए हैं. उन्होंने नाम दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी का, उन्होंने एक्सेप्ट किया. तो ऐसे मुझे नाम मिला माउंटेन मैन. और अब उस नाम को बरकरार करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है. तो मैं माउंटेन्स में ही रहता था, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने नाम दिया था और कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया. उनका प्यार है कम्युनिटी का, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका. मोटरसाइकिल की अपने सबसे पहली मेमोरी कौन सी है?
कभी कहीं पिक्चर में देखी, कभी फैमिली में किसी के पास सबसे थी? पहली मेमोरी मेरी ये है कि 1977 में या 8 में हीरो पुक आती थी 50 सीसी की, जी, आती थी। और मिडिल क्लास के लिए वो होना भी बड़ी फ़ख्र की बात है। हालांकि मेरे घर में मेरे फादर के पास रॉयल एनफील्ड थी और बजाज वेस्पा स्कूटर था। जी, जब उन्होंने देखा कि मैं अब स्कूटर मोटरसाइकिल की तरफ निहारता हूँ, काफ़ी निहारता हूँ, तो उन्होंने उसको ड्राइंग रूम के अंदर पार्क करना शुरू कर दिया अच्छा, और रॉयल एनफील्ड को उन्होंने तुरंत बेच दिया अच्छा, स्कूटर को, ताकि ये निकाल ही ना पाए। अच्छा, तो मेरे चाचा, जो मेरे फादर और चाचा दो ही भाई थे, तो चाचा ने हीरो पुक ली एंड ही गेव मी द लिबर्टी टू यूज़ इट। तो मैं उसको आंगन में ही चलाता था। वो मेरी पहली याद है टू व्हीलर्स के साथ, मशीन वाला टू व्हीलर। साइकिल तो बहुत चलाई है। साइकिल तो बहुत चलाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे पापा का स्कूटर ड्राइंग रूम पे निशान लगा के निकाला, उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और वापस वहीं खड़ा वही खड़ा दिया। कर दिया। फिर हमारे पापा के दोस्त हैं, वो आते थे, राजदूत 175 सीसी दूध वालों की मोटरसाइकिल खिलाती थी वो। उस टाइम पे उसमें एक कील वाली चाबी लगती थी, तो वो एक चाबी कहीं से हमको मिल गई थी। वो अंदर ताश खेल रहे होते थे, हम अपनी डुप्लीकेट की से वो लगाते थे, राउंड मार के वापस खड़ा करते थे। वापस खड़ा कर देते। तो ये कुछ यादें हैं, ये यादें रह जाती हैं, बस ये हैं यादें हमारी। हाँ, बट मुझको ऐसा लगता है कि आई वॉज बॉर्न टू राइड मोटरसाइकिल्स। आई वॉज बॉर्न टू राइड मोटरसाइकिल। एंड दैट इज क्वाइट ट्रू ऑल्सो। यस, यस, आई एम ब्लेस्ड। इनफैक्ट सर, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो आपने कहा, आई हैव नोन दिस आइडिया ऑफ योर्स कि 50 साल के बाद आप सिर्फ ट्रैवल करना चाहोगे, और मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ उस आइडिया से। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक थॉट है, और हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स टू आवर बिजनेसेस, टू आवर फैमिलीज़। तो 50 साल के बाद आप अपना ट्रैवलिंग करो, आपने जो एक्सपीरियंसेस या जो भी आपने सीखा है उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करो। आई रियली लव योर आइडिया सर। नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं कहूँगा ये तो हमारे वेद उपनिषद सब में लिखा है। 4 वर्ण है लाइफ के। जी, तो फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ इज आफ्टर 50 यू रिटायर, मतलब आप संन्यास ले लें। संन्यास जिसको कहते हैं वो वाला। संन्यास डज नॉट मीन कि आप कमंडल लेके पहाड़ों में चले जाएं। संन्यास इज यू डिटैच फ्रॉम दी वर्ल्डली थिंग्स, और आप घूमें। जितने बड़े सन्यासी और जितने बड़े लोग हुए हैं हमारे ज्ञानी, उन्होंने सब ने दुनिया ट्रैवल करी है। गुरु तेग बहादुर जी, विवेकानंद जी, जिनको भी देख लें उन्होंने दुनिया ट्रैवल करी है। कुछ तो रहा होगा ना, उन्होंने दुनिया ट्रैवल करी है। तो मेरा मानना ये है और मेरी सबको सलाह है कि ट्रैवल ज़रूर करें। ट्रैवल से अच्छा कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है। और संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप कमंडल लेके चलें। आप ट्रैवल करें, एक्सपीरियंसेस लें और शेयर करें। आपने बहुत सारी इंटरनेशनल राइड्स की हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो मेरी फेवरेट रहेगी वो आपकी पोल टू पोल वाली पोलर ओडिसी वो रहेगी। मेरी भी फेवरेट है। थोड़ा बताएं सर, कैसे हुआ, क्या हुआ? वन फाइन इवनिंग, राइडर ब्रदर फ्रॉम बैंगलोर कॉल्ड मी, दीपक, ये राइड करनी है। विदाउट अ सिंगल थॉट आई सेड यस, करनी है। ही सेड ओके, आई विल गेट बैक टू यू। और फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा ये क्या कहा मैंने, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमंगस राइड। इट इज़ अ ह्यूमंगस, गोइंग फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्क्टिक, पर कवरिंग मैप में ही वो इतना बड़ा दिखता है। 50,000 kilometers, and but rest is history. That yes, changed my life. Change your life. And any rider's dream come true ride है वो. I know sir. It is a wonderful experience. I mean, I would love to do that ride again and again and again. थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करो सर, उसके अंदर कोई बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा सबसे हो। पहले तो हमारे लिए आजकल तो बहुत आसान हो गया। हाँ। कोई गाइड प्रेसिडेंट थे नहीं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के, इतने बड़े 2-4 थे, वो शेयर नहीं करना चाहते थे अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज अच्छा। ट्रैवलिंग की। और गेटिंग द वीज़ाज इज़ द टफेस्ट टास्क, बट माई गुड लक was one, we had sponsors on board which made our life a little easier. Okay. Second, I had been traveling since 1985 internationally, Okay. which made my passport impressive, so that made things more easier. And getting the visas was the toughest challenge. So imagine आज की डेट में भी US का वीज़ा सबसे टफ है। जी।
आई वेंट टू द एम्बेसी डेट पे, अपने साथ पूरा बंच 5 किलो का पेपर वर्क लेकर गया मैं, एंड आई स्पेसिफिकली वेटेड इन लाइन कि मैं एक जेंट्स के पास नहीं, एक ब्यूटीफुल लेडी थी उसके पास नंबर आ जाए, तो मेरा नंबर आ गया. एंड आई हैड गॉन विद माई फुल प्रिपरेशन, एंड एवरीबडी नोज दैट यूएस हैज़ द रोड 66. जी सो हार्ले मेरे पास होती थी उन दिनों, जी. एंड पूछना शुरू करा उन्होंने, और मैंने भी इम्प्रेशन मारना शुरू करा. आई वुड लव टू राइड ऑन योर दैट रोड, फेमस रोड, एंड दिस एंड दैट. एंड देन आफ्टर 2 minutes I said, is there any issue with my visas? She said, no, your visa was done in first 30 seconds. Okay. I'm just curious about your motorcycling journey. Okay. So getting the US visa in 30 seconds was amazing for me. Whereas since 1985 till 1990, I was maintaining their photocopiers Okay. for the US embassy, for all the offices of US. Okay. And I had never applied US visa because I knew once rejected, it is a blot on your passport. दोबारा मुश्किल होता है ज़रा मिलना. तो I wanted कि तैयारी के साथ जाऊंगा और नो नहीं सुनूंगा. वो मिल गया. Then came the most easiest task as per us, जी. अर्जेंटीना वीज़ा. क्योंकि हमको जब अगर उशवाया अंटार्कटिका जाना है तो देर इज़ अ फेज वेयर we cross over from Argentina to Chile, and then again cross over to Argentina, and then again cross over to Chile, then again cross over to Argentina. And Argentina said, we won't give you multiple entry visa. अच्छा. So Mumbai said, no, we won't. We were a team of 3. Then they said, can you get it from Delhi? I said, okay. I went to the embassy. Our Indian friends who were officers there, they never allowed me to meet the consular there. That is the worst part. अच्छा. Yes. ऐसा क्यों? I don't know. Okay. मैं 2 दिन वहीं बैठा रहा. अच्छा. कि शायद काउंसलर निकले तो मेरा आई कांटेक्ट हो, एंड वही हुआ. सेकेंड डे लेट आफ्टरनून में दैट लेडी, आई स्टिल रिमेंबर, अ स्लिम टॉल लेडी 6 feet, वो निकल रही थी, एंड आई सेड, मैडम, शी सेड कम, एंड आई वेंट. 5 minutes, rest is history. She said, come on Monday, call your team, I'll grant you visas, multiple entry visas, and call the Chile embassy also, they will also grant you the visa. So that was the toughest part of getting the visas. Then came the preparation because तो पहले वीजास लेते हैं, फिर बाकी तैयारी उसके पहले बाद चालू visas, होती उसके है. बाद फिर आपको मोटरसाइकिलिंग, देन गियर्स, देन आपकी फिजिकल, ये सब तैयारी करनी है. और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, वी फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, विच इज़ द मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ के लिए आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए. और किसी भी एडवेंचर के लिए, एडवेंचर तब मुश्किल होता है जब आप मेंटली वीक हो जाते हैं. एडवेंचर में होमसिक हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, मेंटली अगर आप स्ट्रांग है तो यू कैन ओवरकम एनी हिंड्रेंस, विच I faced right in the very, I think 6th day or 7th day. फेयरबैंक से हम प्रूडो बे की तरफ जा रहे थे, और दैट इज़ द डाल्टन हाईवे, और 670 किलोमीटर्स ऑफ नथिंगनेस. बाय नथिंगनेस आई मीन नथिंगनेस एक्सेप्ट द बेयर्स. सिर्फ भालू ही दिखेंगे. नो फ्यूल स्टेशन, सिर्फ विल्डर है. और वहाँ पर बोर्ड्स भी हैं लिखे हुए कि ट्रक्स हैव द राइट ऑफ वे. अच्छा. सो और देर इज़ नो रोड, सिर्फ वो एक मट्टी वाली रोड है जिसपे पत्थर भी हैं. अच्छा. और उसमें स्पेशली लिखा है, उनको भी पता है कि कुछ पागल लोग हमारे जैसे आएंगे मोटरसाइकिल पर, वो ज़रूर आएंगे, तो उस पर लिखा है, व्हेन यू सी अ 18-wheeler ट्रक, मूव असाइड, बिकॉज वो इतनी तेज़ हवा मारते हुए जाएंगे, आपको पत्थर फेंकते हुए जाएंगे, यू मूव असाइड. सो उस रोड पे 7th डे आई स्टिल रिमेंबर, करीब 17-18 किलोमीटर में खड़े होके ऑफ रोड पे जा रहा था. शाम का समय था, 5:30 पौने 6 बजे थे. एंड सडनली टैंक स्लैप इफेक्ट हैपेंड ऑन माय मोटरसाइकिल. फॉर मैनी ऑफ माय व्यूअर्स, अगर आपको नहीं पता है टैंक स्लैप इफेक्ट, तो मैं चाहूँगा कि आज आप गूगल करें टैंक स्लैप इफेक्ट क्या होता है मोटरसाइकिलिंग में. वो ज़रूर गूगल करें. अगर किसी को नहीं पता चले तो वो मेरे को DM कर सकता है, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. अगर आपको पता है तो योर लाइफ कैन बी सेव्ड, एंड दैट हैपेंड विद मी. मैंने वीडियोस देखी थी टैंक स्लैप इफेक्ट की.
एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दैट वाज द लास्ट 50 मीटर स्ट्रेच. अच्छा. अगर वो निकल जाता तो एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर. सो मैं वहाँ गिरा एंड आई हैड अ वेरी बैड क्रैश. मेरा हेलमेट डैमेज हुआ, माई दिस थिंग डैमेज्ड माई एल्बो, माई शोल्डर, माई हिप, एंड आई हैड फीवर रात को. क्या स्पीड पे चला रहे थे सर उस टाइम पे? वी वर राइडिंग एट 40-50. ऑफ रोडिंग थी. हाँ, और तो खड़े होके 17 किलोमीटर से चला ही रहे थे, क्योंकि करीब हम 400 किलोमीटर कवर कर चुके थे ऑफ रोडिंग उसी दिन में. ओके. और क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आता है. कोल्ड फुट इज द नेम ऑफ द प्लेस. व्यूअर्स प्लीज सर्च कोल्ड फुट इन फ्रॉम फेयरबैंक्स टू प्रूडो बे. कोल्ड फुट, तो आपको उसका एक रफ आइडिया हो जाएगा व्हाट इज कोल्ड फुट. सो वो ट्रकर्स के लिए एक जॉइंट बनाया गया था, क्योंकि 750 किलोमीटर के रास्ते में बीच में एक वही रीजन है जहाँ फ्यूल मिल सकता है, खाना मिल सकता है, और कहीं कुछ नहीं है. तो वो ट्रकर्स के लिए बना था. और मेरे दोनों को राइडर्स ने कहा कि भाई खाना खा लें. मैंने कहा नहीं, आप लोग खाएं, मुझे छोड़ दें, मुझे एक सिर्फ बुखार की गोली दे दें. और सुबह बोले ठीक है, आपका अरेंजमेंट करेंगे वापस जाने का. बट I always believe my mental health, my strong willpower. Next day morning, before they were on the bikes, I was on the bike ready to ride. And 1.5 महीना मैंने without the clutch bike चलाई है, with a almost a swollen arm, swollen shoulder and swollen hip. तो those are memories. और आज सर वही आदमी याद करके रिलिश करता है कि उस राइड पे, उस दिन, उस टाइम पे ये हुआ था. यस, आई थिंक इट इज़ माई डेस्टिनी. शायद अभी इस राइड पर भी जब मैंने यूरोप और मिडिल ईस्ट करा जी, वी स्टार्टेड फ्रॉम इस्तांबुल एंड स्ट्रेट अवे एंटर्ड इनटू ग्रीस. ग्रीस एथेंस पहुंचे और रात को पहुंचे, थके हुए थे. अगले दिन सुबह हमको जाना था एथेंस घूमने. प्रेस कर रहे थे हम शर्ट अपनी. अच्छा. और होटल से ले ली थी. सो माय को राइडर वो वीडियो बना रहे थे, अननोइंगली उसका पुश लगा और मैं गिरा थोड़ा सा, और बेड के ऊपर प्रेस रखी थी, मेरा हाथ लगा और प्रेस इस पे गिर गई. ये दिस इज द मार्क. ये पूरा जल गया. जब थर्ड लेयर जली तब एहसास हुआ. सो ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, दिस वुंड वाज ऑलमोस्ट टिल द बोन. और फिर आप ग्लव्स पहन के भी चला रहे हो? नहीं, ग्लव्स नहीं पहने मैंने. लकीली आई वाज डूइंग यूरोप, तो डस्ट नहीं थी. 1 महीना फिर मैंने, तो आई थिंक इट इज़ माई डेस्टिनी. लॉन्ग राइड पे कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है. बट आई नेवर लीव माई राइड. कम वट में. आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ. यस, मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इज वेरी नेसेसरी. जब छोड़ के वापस आ जाना तो बहुत आसान है. और शायद यही मेमोरीज हैं कि आपने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी केप्ट ऑन राइडिंग. और राइड आपको टेस्ट करती है. कि भाई कितनी कैपेबिलिटी है राइडर में. Oh yes. राइड आपको टेस्ट करती है. Oh yes. तो आप लोगों ने अलास्का से स्टार्ट किया. Yes, I still remember 21st of July 2018 we flew to Alaska. And वहाँ से हमने राइड शुरू करी. हमने आर्कटिक सर्कल के यूएस साइड और कैनेडियन साइड दोनों करे. यूएस साइड इज कॉल्ड द डेल्टन हाईवे, एंड कनाडा की साइड का इट इज नोन एज द डेम्स्टर हाईवे. व्यूअर्स, डू गूगल डेल्टन हाईवे एंड डेम्स्टर हाईवे. You will be surprised what they are, what lies ahead on those roads. So वो करा, and then from there we covered all the 56 states of United States, then Canada, then entered Mexico and all the way Latin America and Central America and all the way to Ushuaia, Antarctica. सबसे एक्साइटिंग कंट्री या सबसे एक्साइटिंग प्लेस जिसके लिए आप बहुत कीन थे कि हाँ यार वहाँ जरूर जाना है, ऐसी कौन सी रही? आई थिंक जब तक मैं गया नहीं था, जब तक मैंने ट्रैवलिंग, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग नहीं करी थी, तो यस, यूएस वाज ऑलवेज माय ड्रीम. बट इतना ट्रैवल करने के बाद द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी कंट्री अच्छी लगी. और मैं सबको यही कहता हूँ, ऊपर वाले ने बाउंड्रीज नहीं बनाई थी. सो ही हैज मेड द एंटायर अर्थ सिमिलर. It is the infrastructure which makes a country better or a poorer. Otherwise, ऊपर वाले ने आसमान सब अच्छा बनाया है, एक सा बनाया है, पहाड़ बनाए हैं, वही समुद्र, वही पानी, सब चीज़ वही बनाया है. बेसिकली ह्यूमन बींग्स भी अच्छे हैं. अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स आर गुड. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे को अच्छा मिला, बुरे को बुरा मिला.
जी, In my 40 years of traveling, I haven't come across even a single bad incident. वेरी गुड. So I think I am blessed, or the world is really beautiful. द वर्ल्ड And इज ब्यूटीफुल सर. world is really beautiful. आपका देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए. देखने का नजरिया, और जितना हम ट्रैवल करेंगे ना Yes, उतना हम बेटर समझेंगे चीज़ों को. yes. और एज अ ट्रैवलर मैं हमेशा मानता हूँ और कहता हूँ कि when you are a traveler, you don't own that place. एब्सोल्युटली नॉट. You are just a traveler. Come, visit, enjoy, and move on. You don't own that place, so don't flaunt. Don't do unnecessary things. Nothing will happen to वो you. सर एक saying है ना, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स. Yes, yes. एंड कीप ऑन मूविंग. In those days when we were doing that ride, Nicaragua was burning. Political turmoil था, riots थे, सब कुछ था. We passed on Nicaragua. Everything was fine. I mean, it can happen anywhere and everywhere. And yes, viewers, trust me, पूरी दुनिया देखने के बाद मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, India has one of the best mountain ranges and one of the best mountain roads in the world. The entire world die to ride on the Himalayan roads of India. वो तो है सर. Yes, no doubt. जो हमारे हिमालयन रेंज के जो व्यूज हैं, Yes. जो पासेस हैं, Yes, वो they are the best. They are the best. They are the best. And if you talk to any riding community rider in across the world, their first wish is to ride in Leh and Ladakh. So we are blessed to have Himalayas in our country. कभी फैमिली से तो रेजिस्टेंस नहीं आया कि सर कितना राइड करना है, इतना नहीं, क्यों वो तो करना है? ऑब्वियसली आएगा. तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप? मैंने जैसा कि कहा कि 50 साल तक तो मैंने मैनेज किया, कैसे भी किया. जी. 50 साल के बाद मेरा मानना यह है कि इट इज़ माई लाइफ नाउ. व्हाट फैमिली. सो हैंडेड ओवर एवरीथिंग. भाई देखो, आई एम देयर. आई राइड रिस्पॉन्सिबली. मैं हेलमेट, अपने राइडिंग गियर्स, आई मेंटेन ऑल दी सेफ्टी जी. एंड प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. और बच्चों को भी मैंने वैसे ही सिखाया है. तो सपोर्ट मिलता है. बट येस, इट इज़ टफ. लेकिन जब उनको पता समझ आ जाता है कि ये रुकेगा नहीं बंदा, तो दे हैव नो चॉइस. तो अब तो मेरी वाइफ का सवाल सीधा एयरपोर्ट जब वो लेने आती हैं लॉन्ग राइड से, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसी रही राइड. वो छूटते ये पूछे व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट? आप प्लान तो कर चुके हो. मैं कहता हूँ नहीं अभी कुछ नहीं है. बोले आप प्लान तो करके आए हो पहले से ही. व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट? सो बट यस, रेजिस्टेंस तो आएगा डेफिनेटली. दे आर वरीड अबाउट यू. दे वरीड अबाउट. वो आई थिंक नेचुरल भी है सर. Obviously, because when you are driving in a car, you are driving in a cage, but you are riding without a cage, without any protection. आपका जो ये प्रोजेक्ट है आई राइड रिस्पॉन्सिबली, इसके बारे में कुछ बताएं सर. So I ride responsibly is nothing. एक रात मुझे ख्याल आया, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस 2018 और 2019 2020 में हुए थे, जब अगर आपको याद हो कि कुछ गांव में राइडर्स को पीटा गया. रैश चला के कोई गया, पिटा कोई. और पुलिस ने भी हमारे मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी को तंग करना शुरू करा अननेसेसरी. नॉट बिकॉज कि एवरीबडी इज एट फॉल्ट, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ अस जो रैश चलाते हैं, लाउड साइलेंसर्स लगाते हैं या स्टंट्स करते हैं रोड पे. तो रात को ख्याल आया वी शुड डू समथिंग टू मोटिवेट राइडर्स टू राइड रिस्पॉन्सिबली, सो दैट हम जब सड़कों पे निकले तो हमारी वजह से बाकी रोड यूजर्स को कोई तकलीफ ना हो. तो मैंने ये टैगलाइन शुरू करी थी, आई राइड रिस्पॉन्सिबली, जिसके तहत मैंने 92 कोऑर्डिनेटर्स अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री हैं मेरे, जिन्होंने ये स्टिकर्स एजुकेट करके बांटे और मोटरसाइकिलिस्ट ने लगाए जी. सो करीब मैं मेरे 3 सेट ऑफ स्टिकर्स, एक सेट में 3 स्टिकर्स थे. और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे ऑफिस से करीब 5 लाख स्टिकर्स इशू हुए. और अगर 5 लाख में से 50% भी इशू हुए तो 2 लाख 2.5 लाख स्टिकर्स, 3 लाख स्टिकर्स लगे हुए हैं और दिखते हैं. और इस फ्रेज में आई राइड रिस्पॉन्सिबली में आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें हमको हमेशा ये कहते हैं कि जी आप सुधर जाएं. मैं कहता हूँ कि जी मैं सुधर जाऊँ. आई टेक दी ओनर्स कि मैं रिस्पॉन्सिबली राइड करूँगा, मैं रोड पे न्यूसेंस नहीं करूँगा, मैं सारे रूल्स फॉलो करूँगा और मेरी वजह से कोई रोड यूज़र को दिक्कत नहीं आएगी. इसके तहत मैंने कई स्टेट्स में स्टेट
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलके भी प्रोग्राम्स करें। जी और मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 राइडर्स की भी जान बचाने में या उनको एजुकेट करने में कामयाब हुआ तो शायद आई एम सक्सेसफुल। और मेरी देखम देख अब काफ़ी लोगों ने इसको नाम अलग अलग करके शुरू करा। आई राइड रिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबल राइडर्स, राइड रिस्पॉन्सिबली। मकसद ये था जागरूकता फैलाना, और वो हो रही है। मकसद से ये मेरा कैंपेन नहीं है, ये हमारा कैंपेन है, हम राइडर्स का कैंपेन है ये। और अगर एक कम्युनिटी ही रिस्पॉन्सिबली राइड करेगी यस तो यू आर ऑल्सो ऑन दैट रोड Yes. while एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो ऑन और एक और मकसद भी था इसको करने का, बिकॉज जब मैं यूरोप और अमेरिका में राइड करता था तो वहाँ राइडर्स को बड़े अच्छी नज़र से, रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था, जबकि इंडिया में नहीं है। आज अगर आप रेड लाइट पे भी खड़े हो जाएं तो ऐसा, अरे यार ये कहाँ घुसे चले आ रहे हैं। तो मेरा सोच थी कि हमारे को अपनी राइडिंग कम्युनिटी की रिस्पेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज काफ़ी यंगस्टर्स को मोटिवेशन मिल रही है, पेरेंट्स से परमिशन मिल रही है मोटरसाइकिल चलाने की। आई एग्री से काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और शायद आप भी, आपके पास भी स्टूडेंट्स इसीलिए आ रहे हैं कि उनको परमिशन मिल रही है पेरेंट्स से। परमिशन मिल रही है सर, और उसके अलावा हम तो उनको ट्रेनिंग में पहले दिन से ही गियर के साथ सिखाते हैं। यस ताकि उनको शुरू से ही ये समझ आ जाए कि वो हमको, इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात है, वो हमको ये बोलते हैं सर गर्मी लग रही है इसमें, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जैकेट पहनी है, नी गार्ड पहने, हेलमेट पहने, ग्लव्स लगाए हैं, तो हम उनको बहुत पेशेंटली बोलते हैं कि इट इज़ बेटर टू स्वेट देन टू ब्लीड। यस आपको गर्मी लग रही है, आप बाइक चलाओगे तो नहीं लगेगी, आप खड़े रहोगे तो ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। यस क्योंकि वापस जाके घर में देखो, सब वेट कर रहे हैं राइड तो आपकी। करना है, राइड करना, और ज़िंदगी रहेगी तभी राइड कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी आपकी जो यूरोप राइड रही, यस उसमें आपने KTM 390 चलाई। उस राइड के बारे में थोड़ा बताएं, कैसी रही वो राइड? और उसमें शायद वो इजराइल वाली लड़ाई भी बीच में चालू हो गई थी, तो कुछ यस, तो Challenges भी ओरिजिनल रहे। प्लान वाज नेवर यूरोप, अच्छा, ओरिजिनल प्लान वाज मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। विच नो राइडर हैड कवर्ड। हाँ, मिडिल ईस्ट किसी ने नहीं करा था, और कोई प्रेसिडेंस भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं थी, तो हमको अपना रास्ता खुद बनाना था। वीज़ाज वाज अ चैलेंज। सो जब हमको वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, जॉर्जिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था, एंड जॉर्जिया वीज़ाज ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा था, पैसे ले रहा था, बट इंटरनली आई हैड माई कनेक्शन, दे सेड आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जॉर्जिया वीज़ा नहीं मिलता तो मेरा सर्किट पूरा नहीं होता था। तो देन आई सेड कि ग्रीस करते हैं। और इसमें मैं, एक मित्र हैं हमारे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी गाइडेंस में। और उन्होंने कहा ग्रीस का वीज़ा मिल जाएगा। अंदर से पता करा, हमने ग्रीस अप्लाई करा, ग्रीस का वीज़ा मिल जाता है तो शेंगन मिलते ही हमको जॉर्जिया में एंट्री मिल जाती। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम्स इसलिए थी कि जो मेरे को राइडर थे उनका पासपोर्ट ब्लैंक था, मेरे पास तो यूएस का वीज़ा एक्टिव है, तो मेरे लिए इट वाज ईजियर, बट उनकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आई। जब हमने कहा ग्रीस का वीज़ा ले ही लिया है तो यूरोप इंक्लूड कर देते हो, तो देन वी इंक्लूडेड बाल्कन कंट्रीज। अच्छा, सो दैट ट्रिप वाज स्पेशली 13 बाल्कन कंट्रीज Okay. एंड मिडिल ईस्ट। ओके, When we were in Europe, last stages of Europe, then the war started. So सबने कहा ईरान भी मत जाओ, ये भी मत जाओ, वो भी मत जाओ, but we entered Iran. So we had to put on hold Israel, Israel and Iraq. ओके, तो इसराइल और इराक हमने छोड़ा। और इंटरनेशनल राइड में हमेशा ये चैलेंजेस रहते हैं, बिकॉज आज की डेट में वर्ल्ड इज़ इन अ टर्मोइल स्टेट, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अभी मैं, एक राइडर हैं दीपक गुप्ता, मेरे नाम राशि हैं, ही इज़ ऑन अ यूरोप ट्रिप। हाँ, वो गए सो हैं। उनका गाइडेंस मेरी ही थी, और उनके आइटनरी 3 बार चेंज हुई, मेरी अपनी आइटनरी 4 बार चेंज हुई थी इस राइड पर। अच्छा, क्योंकि कहीं का वीज़ा मिल रहा है, कहीं का नहीं मिल रहा, मिल गया तो वो एक्सपायर हो रहा है उसके। सो दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द राइड प्रिपरेशन। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ गिव टाइम फॉर द प्रिपरेशंस। 3 से 4 महीने लगते हैं पेपर वर्क में, तैयारी में। 3 से 4। वीज़ा शायद सबसे मुश्किल पार्ट है। वीज़ा से ज़्यादा मुश्किल है आपको एक आइटनरी बनाना। अच्छा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या क्या चाहिए, कवर करना है, क्या क्या छोड़ना कवर है। करना है, क्या करना है। और एक ऑल्टरनेट रूट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। प्लान बी। कि अगर मान लीजिए प्लान ए फेल हो रहा है तो मैं प्लान बी, हमारे पास प्लान डी तक था। अच्छा, सो हम प्लान सी पर हमने
एग्जीक्यूट किया हमने उसको। और रास्ते में हमने फिर प्लान डी हमको अपनाना पड़ा जब हमने इजराइल और इराक छोड़ा और ओमान भी छोड़ा, बिकॉज जो मेरे को राइडर थे उनकी तबीयत खराब हो गई। देन आई सेड ओके वील कम बैक, वील डू दैट। ईरान कैसा है सर? हाउ इज ईरान इज ब्यूटीफुल। क्योंकि इंडिया के पुराने ज़माने से भी पर्शिया के साथ काफ़ी कुछ ताल्लुकात रहे हैं, तो yes. हाउ इज़ ईरान? Iran is beautiful. Yes, a wide stretch of Iran is barren, ओके, but Iran is beautiful. Beautiful. सबसे बढ़िया पार्ट तो है, imagine guess what is the rate of fuel there, पेट्रोल। एक वाइल्ड गेस। नो आइडिया सर। हमारे यहाँ जिन दिनों मैंने ट्रिप करा था इट वाज 98 हाँ, ऐसा ही कुछ 99। होगा। जी, आप गेस करें ईरान में पेट्रोल का क्या रेट होगा? 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए? इट वाज 5 रुपए। क्या बात कर रहे थे? $1 में टैंक फुल होता था, पूरा डॉलर नहीं लगता था। अच्छा, 5 रुपए। वेरी गुड। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। जो तेहरान है और ईरान में तेहरान, जो इनकी 2 मेजर सिटीज़ हैं, दोज आर हाईली पॉपुलेटेड। ओके, पीपल आर रियली फ्रेंडली, दे हेट अमेरिकन्स अच्छा, बट दे लव इंडियंस। वो तो हिस्ट्री अमेरिका के साथ उनकी खराब है थोड़ी सी। यस बट दे लव इंडियंस। हाँ, तो इंडिया के साथ They तो love पुराने Indians. पुराने And the best part about Iran is the food and अनार का जूस। अच्छा, अनार is amazing. I miss it. ओके, I miss it. But Iran people are really beautiful. Are really beautiful. I have instances, many instances in Iran. हम एक दिन हमको we had to enter from Armenia to Iran, ओके, and in the last 15 days my co-rider was, I could guess he was feeling homesick. It was his first international long ride of 5 months. कितनी ड्यूरेशन की राइड थी सर? That was almost 5 months. 5 months? Yes, almost 4 months plus थी, and he was feeling homesick. And we had to cross, and we entered Iran somewhere around 4 o'clock, and we had to reach a town, and रास्ते में barren mountains थे, ठीक है, and that was very cold mountains. ओके, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे थे आई कुड सी वाइट माउंटेन्स, एंड आई वाज विशिंग कि यार ये उस पैच में से ना हमको जाना हो। दैट वाज स्नो। ओके, ठंड बढ़ रही थी और को राइडर ने फ्यूल डलवाया नहीं था। इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, फ्यूल फिल करा लो। आई हैड फ्यूल, ही डिडंट हैड फ्यूल, एंड वही हुआ। रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे टेम्परेचर्स वर 2 डिग्री। इट स्टार्टेड स्नोइंग, अ लिटिल बिट ऑफ स्नो, और लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती है ईरान में, फारसी कुछ नहीं समझ आती है हमारी लैंग्वेज। इंटरनेट फेल हो गया वहाँ, सो वी वर लेफ्ट विद नो फ्यूल ऑलमोस्ट, और हमको दिख रहा है अब हम उसी पैच में घुस रहे हैं। ओह, तो आई मीन व्यूअर्स के लिए जो मैं कहता हूँ ना कि अच्छे को अच्छा मिला और बुरे को मिला और वर्ल्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इंस्टेंस इज एन एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। दिस हैपन टू मी थ्राइस in my riding career. So that was a very poor part of Iran, very poor part of Iran. You imagine the remotest village in our country that would be better. अच्छा, तो ऐसा गांव था वो, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। तो वहाँ एक साहब वहाँ बैठे हुए थे, अपनी 2-3 जने, और बीड़ी वीड़ी पी रहे थे। सो आई सेड कि भाई फ्यूल चाहिए, और को राइडर वहाँ से बकरियां जा रही थी, और मैंने को राइडर को कहा भाई रुको, आपको फ्यूल लेना है भाई, आपके पास 30 किलोमीटर का फ्यूल बचा है, रेंज बची है, और अभी हमारे पास 60 किलोमीटर का सफ़र बचा था उस टाउन तक। ओके, तो उनको समझ नहीं आया, फिर मैंने उनको इशारे से समझाया, उन्होंने फ्यूल। सो माई को राइडर सेड, नाउ इट्स अ वर्थ लिसनिंग, माई को राइडर सेड कि सर पता नहीं फ्यूल कैसा होगा, 2 ही लीटर लेते हैं। मैंने कहा आप फ्यूल पे झिझक लीजिएगा, जितना देंगे या आपका टैंक फुल कर देंगे, आपसे पैसा नहीं मांगे। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड। अच्छा, और फ्यूल लाजवाब होगा क्योंकि 5 रुपये लीटर फ्यूल, ईरान है सर। सो बट ही स्टिल हैड हिज एप्रीहेंशंस। वो फ्यूल लेकर आए, समझाने से वो फ्यूल लेकर आए, 4 लीटर लाया, उसने 2 ही लीटर लगाया, और उसने पैसा देना चाहा, और वही हुआ जो मैंने कहा था, उन्होंने पैसा नहीं लिया। अब बात आई, मैंने कहा कि भाई थके हुए हैं, मुझको दिख रहा है वो होम सिक है। मैंने कहा
अकोमोडेशन, होटल। वो बोला पीछे जाओ, और पीछे मुझे पता है 100 किलोमीटर हम आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैंने कहा कि सोने का अरेंजमेंट करो। तो वो वहाँ 2-3 बूढ़े लोग थे, उनसे उसने सलाह करा, बोले घर ले जाओ आपने। वी कुड सेंस, समझ तो आ नहीं रहा था। वो अपने घर लेकर गए। वी वर टायर्ड टू द कोर, भूखे थे, वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, ठंड भयंकर थी, बर्फ हो रही थी बर्फ शुरू हो गई थी। जी। घर लेकर गए, खाना खिलाया, हीटर लगाया, हमारे लिए सारी व्यवस्था करी। बेयर मिनिमम नीड्स थी, मतलब वो बेयर मिनिमम घर हाउस में। था। मतलब हम कह सकते हैं एवरेज या पुअर फैमिली। ओके। दे डिड एवरीथिंग दे कुड डू विद इन देयर लिमिट्स टू मेक अस फील कंफर्टेबल। मेरे यूट्यूब वीडियो में भी है वो। जी। और हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं थे उस समय। अगले दिन सुबह उठ के पता चला, अगर हम वो छोड़ देते जगह जी। तो शायद हम वापस भी नहीं आ पाते। देयर वाज एन थंडरस्टॉर्म, Okay. snowstorm. ओके। We would have been stuck in that snowstorm without fuel, without food, without shelter. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। Yes, I had tears in my eyes. I cried for 1 hour. तो traveling is very important. आपको वक्त की कीमत, खाने की कीमत, इंसान की कदर, अहमियत पता चलेगी। जो आज हम शायद खाना भी वेस्ट कर देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। यस, वी टेक लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो ऐसे बहुत सारे किस्से थे। ईरान इज ब्यूटीफुल। ईरान लव्स इंडियंस। ईरान लव इंडियंस। मैंने बहुत पढ़ा है सर ईरान के बारे में, और मेरे को हमारे पुराने ज़माने से काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं, काफ़ी यस, एक्सचेंजेस रहे हैं ईरान के साथ। कुजीन काफ़ी इंडिया में बिकॉज फेमस बिकॉज है। दैट वाज आवर सिल्क रूट। सिल्क रूट, आर्मेनिया से होते हुए, ईरान से होते हुए आता था। आर्किटेक्चर हमारा काफ़ी उनसे मैच करता है। कारपेट्स हमारे वहीं से आते कार्पेट्स थे। वहीं से आते हैं। और ईरान हैज़ बीन वेरी अनकंडीशनली लविंग टुवर्ड्स इंडियंस। यस, वो तो आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सैंक्शंस हैं और ये है और वो है। दैट इज अनफॉर्चुनेट कि ऊपर वाले ने संसार बनाया, हमने बाउंड्रीज बनाई। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमसे 20-25 लाख रुपया ले लो, एक ऐसा पासपोर्ट इशू कर दो, फॉर अस देयर आर नो बाउंड्रीज। क्योंकि राइडर को क्या चाहिए यार? तेल चाहिए और खाना चाहिए, बाकी तो उसने घूमना है। और इनफैक्ट किसी भी राइड में सर यही चीज़ें स्पेशल बनाती हैं Yes, उसे, कि जैसे उस दिन आप रात में उस जगह रुके Yes. और वो लोग जितना भी कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने ऐसे किया। ही मेरे पास इंडिया में किस्सा है। बताओ ना सर। मैं और अशोक उप्पल मेरे एक बड़े अजीज मित्र हैं, जिनको पैदल बाबा भी कहते हैं। पैदल बाबा। यस, ही हैज डन एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग ऑन फुट। अच्छा। तो बड़े अजीज मित्र हैं, और हम एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। मैं अपनी डोमिनार पे था, दोनों ही हम डोमिनार, मैं डोमिनार पर था और वो अपनी रॉयल इनफील्ड पर थे। ओके। और हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो वैष्णो देवी है, वो उस पहाड़ की परिक्रमा कर रहे थे हम, सॉर्ट ऑफ। अच्छा। तो इसमें बहुत बड़ी सीख है राइडर्स के लिए और ट्रैवलर्स के लिए। जी। हम लोग जनरली चाय वाला, भुट्टे वाला, या ये जो छोटे व्यवसाय वाले हैं, इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इनसे बात भी करना नहीं शायद पसंद करते। जी। बट आई ऑलवेज इंटरेक्ट, क्योंकि मेरा मकसद ट्रैवलिंग का यही है कि इंटरेक्शन। तो हम करीब 4-4:30 बजे एक रिमोट से विलेज में पहुंचे और हमने चाय पी और कुछ खाना वाना खाया और उनसे गपशप लड़ाई। वो 2 भाई थे, उनके परिवार की जानकारी, बल्कि अशोक जी कह भी रहे थे, यार तुम जहाँ जाते हो जन्म कुंडली लेने लग जाते हो यार। अगर भाई मेरी आदत है। हाँ। शायद उस रात को उनको ज्ञान हुआ कि ये आदत ने जान बचाई हमारी। अच्छा। तो मैंने फ़ोन नंबर भी ले लिया उनका। और वहाँ से जब हम निकल के आगे गए तो ये था, सबसे पूछा, बोले हाँ लैंडस्लाइड हुआ था लेकिन मोटरसाइकिल निकल जाएगी। अच्छा। हम चले गए, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तो चिड़िया भी नहीं निकल सकती। और वो बोले 3 दिन से है, अगले 3 दिन भी नहीं, बुलडोज़र आएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल रूट, यूजेबल रूट। अब हमको वापस आना है। और वापस आने के लिए रात को बारिश, दलदल, हमारी मोटरसाइकिल्स दलदल में जाम हो गई। जाम का मतलब पहिए में इतना मड आ गया कि पहिए जाम हो गए। अब हम रात के गुप्त अंधेरे में, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो वन, पूरे दिन में एक बस आती है वहाँ। अच्छा।
और वो भी जैम लैंडस्लाइड की वजह से नहीं आ रही नहीं है। आ रही। हम बैठे सड़क पे रात को 9:30 बजे टॉर्च की लाइट में, और वो पहिए से मड निकाल रहे हैं कि पहिया चलने लायक हो जाए। हम्म फ़ोन करा उसको, वो फ़ोन नंबर याद आया, याद हमने आया। लिया था, मैंने फ़ोन करा उसको, और मैंने कहा भाई हमारे लिए बस आप इतनी मदद करना, खाना ज़रूर रेडी करना, और एक 6 फुट की जगह हम पाँव लंबे करके सो सके। वो उसने कहा कि साहब आप बताएं कहाँ हैं, हम आते हैं आपको लेने के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे पास कोई नेट चल नहीं रहा, हाँ, कोई कोई लोकेशन गाइडेंस है नहीं, अंधेरा गुप्त। तो खैर करते कराते हम पहुंच गए, और उन्होंने वो खातिरदारी करी हमारी, विद इन देयर लिमिट्स। हमको खाना, हाथ जोड़ के खड़े रहे, और क्या दें आपको, हाथ धुलाए, खाना, चाय अरेंजमेंट करा हमारे लिए, हीटर लाए। अगले दिन सुबह हमारे लिए नाश्ता वाश्ता, नहाने का अरेंजमेंट। मैंने कहा आपके घर में नींबू लगे हैं? बोले ये लो नींबू। उनके घर में अखरोट के पेड़ थे, अखरोट चलते समय, फ्रूट हमारे साथ उन्होंने पैक करे। मैंने चलते समय उनको कहा कि ये पैसे, सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा, अगर ये पैसे ले लिए तो ये प्यार ख़त्म। तो ट्रांजैक्शन हो गई है। तो ट्रैवलिंग में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, मैं आज भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ, दोनों भाइयों के साथ। क्या बात है सर, क्या बात। तो अगर कहने का मकसद ये है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो चाय वाला भी आप बात करें। कुछ नहीं पता कब आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी। आप वहाँ बैठे तो हुई। हम 1 घंटा बैठे उसके पास, उसने उस समय भी हमारे को अखरोट दिए अच्छा। कि अपने सफ़र के लिए। कौन देता है किसी को आज के ज़माने में? नहीं देता सर। तो ऐसे ऐसे किस्से हैं हमारे पास। अखरोट का तो मेरे को याद है, अभी यूरोप वाली ट्रिप में आपने किसी हाँ, कंट्री में रोड yes, साइड भी आपने पेड़ बताया यस कि यस, अखरोट का पेड़। मोल्दोवा। हाँ। सो बहुत लोगों को नहीं पता, मोल्दोवा हमारे लिए अखरोट बहुत कीमती चीज़ है। शायद 1000-1200 रुपए किलो गिरी आती है। जी। और वहाँ 500 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने 250 किलोमीटर अप डाउन करा था। रोड साइड पे अखरोट के ही पेड़ है, अच्छा। और गिरे पड़े हैं रास्ते में, वैल्यू ही नहीं है वहाँ। वैल्यू नहीं है। वही है। तो भगवान ने तो सब कुछ बनाया। इट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच मेक्स अ थिंग एक्सपेंसिव और Cheap. ईजियर, चीप। या, वो डिमांड और सप्लाई का Demand and गेम है supply. सर, और Yes, कुछ नहीं है। yes, yes. अभी अपने गैराज में कौन कौन सी मोटरसाइकिल्स हैं सर? मेरे गराज में तो 2 रॉयल एनफील्ड हैं, अच्छा। 2 बजाज डोमिनार हैं, एक केटीएम है, एक हार्ले डेविडसन है, एक ट्रायम्फ है T100 बॉनविल, वो रेड और ब्लैक वाली। रेड और ब्लैक वाली, एक ZX14R है, द लिमिटेड एडिशन, द ओनली लिमिटेड एडिशन ZX14R इन द कंट्री। एक Gen 1 हायाबुसा है, अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड वाली, नॉन एबीएस वाली। नॉन ABS, Non-ABS. यस यस। सबसे स्पेशल मोटरसाइकिल कौन सी सर? I think any set of 4 wheels is very dear to me. आई थिंक यू स्टिल हैव दैट पोल टू पोल वाली बाइक I still डोमिनार। have. Yes, yes, yes. That is my prized possession. हाँ, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपने Yes, कहा था no, no, बजाज no, से आपने लड़के ली थी वो Yes, yes, मोटरसाइकिल। yes. And those are the prized possessions. अब जब तक हम हैं तब तक तो वो रहेगी हमारे पास. And it is still working, ready for another adventure. और मोटरसाइकिल चल कितना चुकी है सर? That is done, I think 80,000 kilometers 80,000 एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग। without a single puncture. क्या बात कर रहे हैं? Yes, without a single puncture. अगला एडवेंचर कौन सा प्लान है सर? अगला एडवेंचर एज सच कोई प्लान नहीं है। अभी मेरा अफ्रीका रहता है और ऑस्ट्रेलिया रहता है। हाँ, अफ्रीका रहता है आपका। अफ्रीका इज ऑन द कार्ड्स, बट बिना उसकी परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। सो लेट अस सी व्हेन। सो अभी एक इंडस्ट्री लगाई है, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, बट 2025 आई विल बी अगेन बैक ऑन द इंटरनेशनल रोड्स। दिस ईयर ऑल्सो आई एम प्लानिंग जापान, बट नॉट टेकिंग माई ओन मोटरसाइकिल। आई फ्लाई डाउन टू जापान, देन ओके। फॉर अ मंथ राइड इन जापान। अ मंथ राइड? आई मीन आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो इतना टाइम तो चाहिए। इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा होम सिकनेस या मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है? जैसे आपने बताया दूसरे राइडर होम सिक हो गए थे 4-5 महीने मैंने में। बताया ना कि व्हाट कीप्स यू गोइंग सर? व्हाट कीप्स यू गोइंग? पैशन टू ड्राइव, राइड, पैशन टू ट्रेवल, and the people. All these experiences which I am sharing, priceless. वो तो है Priceless. एंड And unless and until you come out of your comfort zone and travel, you can't experience these things. You can't. And these are experiences which makes you more confident, makes you more bold, makes you more competent to handle all such kind of tragedies and troubles.
कि भाई कुछ भी होगा तो वी विल yes. वर्क इट आउट, Oh yes, oh we yes. will make I something am. happen. I have seen my involvement as and when I am traveling more and more and more. I have become a more confident man, a more peaceful in anger. My anger has subsided. I can handle anything and everything on the roads. हाँ वो है सर, आपको राइड करना है बिकॉज यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, Yes. एनीथिंग कैन Yes. हैपन, Yes. Yes. और आपकी भी फॉल्ट नहीं होगी, लेकिन आपको सिचुएशन को उस टाइम मैं पे इंस्टेंस हैंडल। बताता हूँ. आई थिंक जी। आपके पास समय है. हाँ अरे बिल्कुल है सर, बिल्कुल बताएं। वी वर राइडिंग इन यूएस एंड हम जंगलों में से निकल रहे थे जी। और एक मोटरसाइकिल का पंचर हो गया. अच्छा। जिसको कहते हैं कि वी कम फ्रॉम दी ओल्ड स्कूल. ही वॉज अ यंगस्टर. ही वेंट बाय द बुक्स. ओके। एयर प्रेशर बुक में लिखा है तो उतना ही रखना है. We were riding the same motorcycle, the same manufacturing lineup motorcycle, the same set of tires, the same environment, the same weather, the same roads. सेम स्पीड्स। He had almost I think 11 or 12 punches 11 or during 12 that ride. 50,000 kilometers। Yes, and the other motorcycle also had the same number of punches, whereas I never had any puncture. अच्छा। I went by my old school method. सो उसका पंचर हो गया और 2 पंचर हो गए और जंगल के बीचों बीच है. एंड दैट एरिया इज मैनिफेस्टेड विद बेयर्स. ओके। सो एक कार सामने से आती हुई, दैट वाज अ सिंगल लेन. ओके। उसी में दोनों साइड जाना है. एक कार सामने से आके रुकी एंड ही वेव्ड अस. ही सेड प्लीज बी केयरफुल, दिस इज द पैसेज ऑफ बेयर क्रॉसिंग. ओके. सो दैट यंगस्टर जिसकी बाइक पंचर हुई थी उसने कहा जी, ही यूज्ड टू कॉल मी जी, जरा आप थोड़ा आगे जाके देख कर आना, कहीं मोटरसाइकिल साइड में लगाने के लिए बे है, जगह है. सो द अदर राइडर सेड कि आप सर 50 किलोमीटर पीछे जाके हेल्प ले आओगे. मैंने कहा पहले 50 किलोमीटर जाके मैं हेल्प तो ले आता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ तो हेल्प मांग लूँ. लिसन वेरी केयरफुली. तो मैं यहाँ तो हेल्प मांग लूँ. एंड द सेकेंड कार आई वेव्ड. फर्स्ट did not have the infrastructure. The second car I waved, it stopped. It had all the equipments required to load the bike, transport the bike. Okay. We had to go to White Horse, which was 250 kilometers from the place the puncture occurred. And it was already 6 p.m. Almost dark होने लगा था. हमने उसको कहा कि आप हमारे को 100 किलोमीटर तक छोड़ दें जहाँ पंचर वाला है. लुक आवर फेट. ही सेड मैं व्हाइट हॉर्स ही जा रहा हूँ. अच्छा. उसने व्हाइट हॉर्स छोड़ा. उस मोटरसाइकिल को अपनी पिकअप वैन में ट्रांसफ़र करा. बाकायदा उसके पास इक्विपमेंट्स थे, बेल्ट्स थी बांधने की. तो आप हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिलती है, ऊपर वाला है. और जब वो गया उसने बाद में हमको वीडियो दिखाई, क्योंकि हम तो मोटरसाइकिल पे थे दोनों, वो तो गाड़ी में आ रहा था. उसने बाद में वीडियो शेयर करी हमारे को. जी, वहां से सिर्फ 50 कदम पर हमको 5 मिनट रुकना पड़ा. भालू विद इट्स कब्स वाज क्रॉसिंग द रोड्स, और वो उसका रीजन था वहाँ. अच्छा. तो अगर शायद मैं देखने गया होता तो शायद भालू का खाना बन गया होता. तो हेल्प मांगो, हेल्प मिलती है. वो हर जगह मिलती है. एंड मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, ये मैंने भी देखा है सर. आप कहीं भी रुकते हो, लोग ईगरली आके आपसे बात करते हैं. वो शायद गाड़ी वालों के साथ नहीं होता. यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आई मे बी रॉन्ग. आई डोंट वांट टू हर्ट द 4-wheeler कम्युनिटी. दे ट्रेवल विद अ सर्टेन ईगो. और दूसरा सर, गाड़ी वाले इतने स्टॉप्स भी तो नहीं करते. यस. ना उन्हें फ्यूल स्टॉप्स इतने चाहिए. यस. वो खाना अपना लेके चलते हैं. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं गाड़ी में भी मैं कई लाख किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ. अच्छा. और मैं आई मेक इट अ पॉइंट, अगर कोई फंसा हुआ है जी, तो आई डेफिनेटली स्टॉप टू हेल्प, वेदर इट इज़ अ 4-wheeler और अ 2-wheeler. तो लेकिन जनरली गाड़ी वाले नहीं रुकते. बट आवर बाइकिंग कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द वर्ल्ड. कि और बाइकिंग कम्युनिटी में ये भी है ना सर, आपको ये भी लगता है कि हाँ, अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई हमारी कैसे करेगा. और वो इसी बात पे याद आया मेरे को. मैं और हमेशा से कोट करता हूँ कि डू गुड ऑलवेज एंड फॉरगेट इट, दैट गुड विल कम बैक टू यू इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वुड नीड इट. तो अच्छा ज़रूर करो.
डू हेल्प. और शायद वही कॉन्फिडेंस, Yes. वही मेंटल स्ट्रेंथ कि हाँ, Yes, वी yes, विल yes. डील विद इट, Yes, yes, yes. whatever And happens. I have been stuck on roads many times, but never ever have I felt helpless or agitated. Never. Help was as if it was ready for me, waiting for me. और अगर जैसे आपने उस इंसिडेंट में बताया 50 किलोमीटर पीछे हेल्प लेने जाते, Yes. फिर 50 मिलती किलोमीटर या नहीं मिलती? हाँ, और फिर वापस आते, वापस आते. और ये लोग वहां पे कितनी देर तक खड़े Yes, रहते, yes, अंधेरा yes, होने yes, लग गया था. yes, yes. तो वो तो ऑप्शन हेल्प तो मांगे ना. मांगना तो पड़ेगा हेल्प. मांगना तो पड़ेगा मांगना तो सर, पड़ेगा. मांगना तो पड़ेगा. हेल्प मांगे मिलती है, जरूर मिलती है. नहीं नहीं, वो तो है. दीपक सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा. इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखता है. क्या ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस हैं जो कभी पब्लिकली आपने नहीं शेयर करे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ? मैं हमेशा से कहता हूँ व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये है कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय व्हाटएवर यू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सोशल मीडिया, यस, टेक द पॉजिटिव फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड लीव द नेगेटिव्स फ्रॉम द सोशल मीडिया. आपने कहा इंस्टेंसेस, जी, तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि बर्तन है तो वो खड़केंगे. खड़केंगे. तो अगर आपके घर में 6 मेंबर्स हैं तो ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आप 1 साल तक बिना कोई तू मैं करे हुए आपने जीवन व्यतीत करा हुआ. ज़रूर झगड़ा होता है, बट वो झगड़ा मोमेंटरी होता है और ऐसा ही राइड पे होता है. और जब आप लॉन्ग राइड पे हैं जी, तो आप 2 जने हैं या 3 जने हैं तो वही फैमिली है आपकी. बिल्कुल है. आप लड़ लो, मर लो, झगड़ लो, तो साथ तो उन्हीं के रहना है. वही रहना है. तो यस, fights do occur, difference of opinion certainly comes in the way. और उस समय मेरा ये मानना है जो एक्सपीरियंस राइडर है, irrespective of the age, जो एक्सपीरियंस राइडर है he should cooperate and adjust always. आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ईगो नहीं बनना चाहिए. सो बीइंग अ मोर एक्सपीरियंस राइडर एंड अ सीजन प्लेयर, यू शुड एडजस्ट. ऐसी कोई इंसिडेंट हुई सर, बताएं. मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं. आई वुड नॉट लाइक टू वॉश डर्टी लिनन इन द ओपन. ओके. बट आप भी अपने घर के या मेरे घर के जो झगड़े होते हैं वो शायद हम पब्लिक में डिस्कस नहीं करते. दे शुड रिमेन विद इन दी. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, यू बी द बिगर मैन इन द रूम दैट डे. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज, हम लोग ये मैं अपने जीवन का 60 साल का निचोड़ बताता हूँ. हम लोग हमेशा, जैसे मैं अगर 60 साल का हो गया हूँ तो मैं कहूँगा कि जी आप अगर मेरे से छोटे हैं तो आपको मेरा सुनना ही सुनना है. जी. जो मैंने कह दिया दैट इज़ द ऑर्डर. बट वेयर एज आई ऑलवेज बिलीव, आई बीइंग अ सीजन प्लेयर एंड एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, आई शुड एडजस्ट विद यू. दैट इज़ वाई आई एम अ सीजन प्लेयर और एन एक्सपीरियंस प्लेयर. आई एम मोर एक्सपीरियंस देन. लेकिन हकीकत में होता उल्टा है कि जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है ही स्टार्ट कमांडिंग. तो मुझे तो सब कुछ पता है. मुझे सब कुछ पता है, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है. बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना. बच्चे तो बच्चे रहेंगे सर. तो सीजन प्लेयर को, एक्सपीरियंस्ड राइडर को ही एडजस्ट करना चाहिए, और इसलिए तो वो सीजन राइडर कहलाएगा. सीजन राइडर कहलाता है. आप ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि आप एज अ सीजन राइडर हो, आपने बहुत सारी सिचुएशंस, Yes. इंसिडेंसेस हैंडल किए हैं. और ईगो, अगर आप ईगो के साथ ट्रेवल कर रहे हैं किसी को राइडर के साथ, तो शायद आई बिलीव यू शुड नॉट ट्रेवल विद एनीबडी. यू शुड ट्रेवल सोलो. जब आप किसी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ 4-व्हीलर और 2-व्हीलर, ईगो घर रख के जानी चाहिए. राइडिंग सोलो इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस सर, मेरे को ये लगता है पर्सनली. बाकी आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं, इंसान एक ऐसा जानवर है जी. कि वो अकेले रह नहीं सकता बहुत टाइम तक. वन नीड्स अ कंपनी. कभी कभी के लिए सोलो टू इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ इज ओके. मैं भी सोलो भी ट्रेवल करा, आई एंजॉय. जी. बट आई एंजॉय इट ओनली व्हेन आई एम ऑन माई वे बैक होम. ओके. आई एंजॉय. बट on long distances, I would never advise go solo. अच्छा. At least 2 people, because आप होम सिक हुए, सिक हुए, मेंटल लेवल आपका इस समय वीक है, एनीथिंग कैन हैपन.
तो देर इज़ अ सपोर्ट. कभी मैं नीचे तो आपने मुझको सपोर्ट दिया, मेंटली मोटिवेट करा. कभी मैं वीक हुआ तो आपने करा, कभी आप वीक हुए तो मैंने करा. So on long distances, I would never advise go solo. Yes, people have been doing solo. People are still doing solo. But मेरा opinion ये है कि you enjoy more when you are in the company of और either शायद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा आसान हो जाता है. decision making process. तो मैंने बताया ना, it becomes आपके tough. ऊपर है. No, it becomes tough when you are not solo. नॉट सोलो. सो एक और एक हमारी आइडियाज़ और फिलॉसफी मैच नहीं मैच नहीं करेगी करेगी. और ईगो हम साथ लेके चलते हैं. दैट इज़ द ट्रेजिडी. अगर हम ईगो घर रखे हुए हैं, आई हैव एक्सपीरियंस द वर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंसेस डूइंग दोज बिग राइड्स, ओके. बट नो कंप्लेंट्स. आई हैव कम आउट विक्टोरियस बिकॉज ईगो मैं घर रख कर आया था. बीइंग द सीजन प्लेयर, बीइंग द एक्सपीरियंस्ड राइडर, आई एडजस्टेड. यही मैं घर पे भी कहता हूँ कि कोई पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन विल नेवर एडजस्ट. इट इज़ द पेरेंट्स हु हैव टू एडजस्ट. वो तो सीख रहे हैं, थोड़ा आप सीख चुके हैं, सीख चुके तो हैं. आप चेंज हुए हैं उनके लिए, तो बैलेंस बना रहेगा. तो आई एम प्राउड टू से दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स अगेंस्ट मी ऑन एनी ऑफ द राइड्स, आई हैव कम विक्टोरियस एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. I have no regrets. आई थिंक एट द एंड यही इम्पोर्टेंट है कि नो रिग्रेट्स. No regrets. एंड You learn from the worst experiences most. वो तो है सर, वो तो बिल्कुल है. And I can say कि एक स्टेज तो ऐसी आई थी कि इससे ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा उस राइड के बारे में, कि मैं डॉक्टर साहब से तो मैं डेली डिस्कस करता था जी. आर्कटिक टू अंटार्कटिका राइड के लिए. जी. तो मैं डॉक्टर साहब को कई बार हंसते हुए कहता था, डॉक्टर साहब बिग बॉस सीजन में आया हूँ और जीत के आऊँगा डॉक्टर साहब. तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, बिकॉज you being a seasoned player and some childish behavior and inexperience, sometimes it becomes difficult to maintain balance. But at the end of the day, अगर मैं ईगो साथ लेके जाता तो शायद the ride would have been hampered. आई थिंक वो मेंटल टफनेस, Yes, मेंटल स्ट्रेंथ yes. comes into Yes. picture there. Yes. And I never let the brands, because brand had invested money on us. Absolutely. And it would have been really very harsh if the ride hampers or ride stops in between due to differences of riders. This is a lesson to all the riders, क्योंकि ride तो अब, क्योंकि The show must go on. the show must go on and investors have invested money on us. Whatever happens should happen between us and between us. प्रोजेक्ट को तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. Yes. अगली प्लानिंग जापान. Yes, most probably I'll be riding Japan post Diwali. Let's see. Man proposes, God disposes. Let's see. That's always there. Yes, that's always there. But yes, the show will still keep on going. नए राइडर्स को, जैसे हम एकेडमी में नए बच्चों को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ सीजन राइडर कि हाँ मोटरसाइकिलिंग क्या है? First, motorcycle is a medium of travel. And when you are on the motorcycle, that the motorcycle, though it is lifeless, but I have always treated my motorcycles, my machines, as my own children. If you will take care of your machines, they will give you the love back. They will never stop in between. They will give you a trouble-free ride. So love your machines. Second, all the gears all the time. Don't ever venture out without the gears. There are certain gears out of all the gears all the time, which are the most essential: the helmet, the gloves, and the proper riding shoes. So all the gears all the time. Love your machine. Third is respect the rider, not the ride, which we forget. The tragedy, the irony is, today we give respect to the super bikers. We forget the 100cc bikers. But my respect goes out to the smallest, the 100cc or the 50cc bikers first, because it is the rider. हम भी 50cc की मोटरसाइकिल से शुरू हुए थे, आज सुपर बाइक्स पे आ गए. कभी भी वो भी आ सकता है. सो रिस्पेक्ट द राइडर, नॉट द राइड.
It is always about the rider, never about the machine. Yes, and the most important quality of a rider is he should be a good human being. If he is not a good human being, he is not fit to travel. He is not fit to travel. I think everything comes under a good human being. और मोटरसाइकिलिंग एक लाइफ स्किल है क्या सर? क्या आपको ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से जीना सिखाती है? Certainly. है ना? Certainly. I mean, no doubt about it. Motorcycling is religion. Motorcycling is passion. Motorcycling is life. Motorcycling is teacher. Motorcycling is exercising equipment. People say करना ही क्या है, बैठे तो हो आप सारा दिन. सही But बात है. just trust me, sit on the motorcycle for 16 hours. I lost 12 kgs during this ride. यूरोप वाला Europe wala. 12 किलो. 12 kilo. Or in spite of all my efforts, I was unable to lose weight. So, as you know, in 2022, I had a brain stroke. But motorcycling has kept me going. Motorcycling has kept me going. Motorcycling is, I mean, everything. Everything. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. Thank you so much for having me here. आपने जो इनसाइट शेयर करी हैं दे विल गो इन लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग न्यू ब्रीड ऑफ राइडर्स. Yes, yes. और शायद वही ऑब्जेक्टिव है. I think the new breed of riders are really lucky that they have now the internet. They can just put in a question and Access. somebody would respond. व्हाट्सएप पे डाल देंगे किसी कहीं भी ग्रुप कहीं में. भी हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं नहीं था, होता था. नहीं होता कुछ भी नहीं होता था. वो कागज वाले मैप खोल के ट्रैवल करते थे. आई थिंक दैट वाज फन. That was fun and I still do it. When because अब तो चलो इंटरनेट रिमोट एरियाज में काम करते हैं. Till 3 years back अगर मैं रिमोट एरियाज में जा रहा हूँ आई वुड डू माई होमवर्क और रास्ते के गांव 50 किलोमीटर के बाद कौन सा गांव है दैट वुड बी लिस्टेड ऑन माई पीस ऑफ पेपर. बिकॉज जब आप वहाँ जाएंगे उससे पूछेंगे मुझे वहाँ जाना है, उत्तरकाशी जाना है, तो उसको नहीं पता होगा बिकॉज उसकी लिमिट ट्रैवलिंग की 50 किलोमीटर ही है. उसके बाद का गांव उसको नहीं पता है. उसकी दुनिया वही है. तो स्टिल आज भी while preparing my itinerary on long routes also, I would have the list of small places which would come in between. नहीं आप ये ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी है. Yes, एक्सेसिबिलिटी yes. आसान Yes, हो गई yes, है. yes, yes. मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं. Yes. ट्यूबलेस टायर्स हैं Yes. आपके लिए जो बहुत आसान है रिपेयर Yes. करना. Yes. आरएस रोड साइड असिस्टेंस है Yes, yes. जो आपकी हेल्प कभी और भी अब तो इतना आसान हो गया यार. अब तो come out of your comfort zone and travel. Please travel. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपीरियंसेस सर. Thank you, sir. Thank We you for having had me here. a wonderful time today I also. and we enjoyed it, and I'm sure all the viewers will also enjoy it. Thank you for sharing your life with us. Thank you for telling us what motorcycle means to you, and thank you for sharing all those tiny small incidents जो एक ढाबे पे, जो एक चाय वाले के साथ या पहाड़ पे किसी छोटे से गांव में हुए, इंडिया में या बाहर हुए. Yes. I think that is what we should all experience in any way. Yes. And I would like to add the last point here. जी. Whenever and whomsoever I come in contact with, I maintain the contact throughout my life. चाहे 4 महीने निकल जाएं, चाहे 6 महीने निकल जाएं, I would certainly put in a message. I am alive, how are you? So traveling is all about maintaining and keeping the contact alive. I agree with you, sir. Thank you very much. Thank you so much.